अस्सलाम वालेकुम। सादिया कमर आपके साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की नई टेक्निक के साथ स्क्रिप्टिंग के ऊपर आज हम बात करेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ज़रिए लाइफ को कैसे इजी एंड एफर्टलेस किया जा सकता है, हम आज इस पर बात करेंगे। मैं आप लोगों के सामने जो भी टेक्निक्स लेकर आती हूँ, मैं आप लोगों के साथ जो भी चीज़ शेयर करती हूँ, मैं पहले उसको खुद एक्सपीरियंस करती हूँ। जब उसके रिजल्ट्स मुझे मिलते हैं उसके बाद मैं उसको कंफर्म करने के बाद फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आज हम लोग जिस टेक्निक पे बात करेंगे उस टेक्निक के ज़रिए आप यकीन नहीं करेंगे कि मैंने जुलाई के महीने में 2 लाख रुपए से ऊपर की रकम मैनिफेस्ट की है। मैंने कैसे अचीव किया, अपना टारगेट कैसे अचीव किया, मैं तमाम की तमाम चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। कॉपी पेन आप लोग संभाल लें और आप लोग नोट्स बनाने शुरू कर दें, क्योंकि ये जो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ इसको अगर आप लोग नोट्स बना के रखेंगे, नोट्स बना के इनके ऊपर काम करेंगे तो यकीनन आप लोग भी इतनी ही ईजीली एंड एफर्टलेसली आप भी पैसा मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्क्रिप्टिंग लिखेंगे। स्क्रिप्टिंग के लिए आपको एक डायरी चाहिए, खूबसूरत सी डायरी खरीदें। खूबसूरत सी डायरी के साथ रेड कलर के पेन हो, ग्रीन कलर के पेन हो। अब रेड एंड ग्रीन कलर के पेन के साथ टाइमिंग आप लोग अपनी नोट कर लें कि ये स्क्रिप्टिंग का काम आपने सुबह उठते साथ ही करना है। सुबह जैसे ही आपकी आँख खुलेगी उस वक्त आपकी जो हाई थीटा ब्रेन वेव्स हैं वो आपकी फ्रिक्वेंसी जो है इस वक्त आपकी वाइब्रेशंस उस वक्त प्योर होती हैं, आपकी फ्रिक्वेंसीज हाई होती हैं, उस वक्त लिखना है। अच्छा, उस वक्त आपने क्या लिखना है? उस वक्त आपने लिखनी है कि माई मंथली इनकम इज more than 2 lakh rupees. My monthly income is more than 5 lakh rupees. My monthly income is 1 lakh rupees. More than 1 lakh rupees. जो डिज़ायर आपकी है आपने वो लिखनी है। अच्छा, अब यहाँ पे जब आप डिज़ायर लिखेंगे तो आपने ये नहीं सोचना कि मैं अब चूंकि 2 लाख रुपीज़ पे काम कर चुकी हूँ अब मैं 3 lakhs के ऊपर काम करूँगी। ठीक है, मुझे इससे गरज नहीं है कि मैं 3 करोड़ के ऊपर भी उतनी वाइब्रेशंस लगाऊंगी, उतनी फ्रीक्वेंसीज लगाऊंगी। लेकिन देखिए, हम इंसान है ना, हमारे जहन में बार बार एक आएगी बात कि 3 करोड़ रुपया मैनिफेस्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, ये सोच आपने अपने दिमाग में नहीं आने देनी। स्टेप बाय स्टेप करें, स्टेप बाय स्टेप करें, आप थोड़ा थोड़ा करके करें, लेकिन प्रैक्टिस के ज़रिए आप अपने जो भी टारगेट्स हैं उनको अचीव करें। अब मैंने मनी को अट्रैक्ट करने के लिए, मनी को मैनिफेस्ट करने के लिए ये टेक्निक अभी इस्तेमाल की है। इंतहाई अमेजिंग इसके रिज़ल्ट्स हैं। मैं खुद इसके रिज़ल्ट से बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैंने इसके ऊपर वाकई मैंने इसको आजमाया है और मैं इसके ऊपर 2 महीने से काम कर रही थी। मैंने जून में भी काम किया, लेकिन जून में स्टार्ट जिस वक्त मेरा हुआ था तो दैट वाज नॉट, क्योंकि जून में हम लोगों को जॉब पे भी जाना होता था, सुबह उठते साथ ही वो जो मैं लिख रही होती थी, तो दैट वाज एट दैट टाइम माई फ्रिक्वेंसीज वाज नॉट सो मच मैचिंग टू दिस पर्पस। मेरी उसके साथ ना इतनी मैचिंग नहीं बन रही थी। लेकिन जुलाई के महीने में, अच्छा जून के लास्ट में जैसे ही मैं थोड़ा सा ये जॉब की तरफ से फ्री हुई, मुझे वेकेशन स्टार्ट हुई। जैसे ही वेकेशन स्टार्ट हुई, अच्छा मैं बार बार बोलना शुरू कर दिया, आई एम ऑन माई वेकेशंस, आई एम ऑन माई वेकेशंस, आई एम एंजॉयिंग माई वेकेशंस एंड आई एम इंजॉइंग माई लाइफ। ठीक है, जैसे मैंने ये बोलना शुरू किया तो मेरी लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रेस कम हुआ। जब जैसे ही कम हुआ उसके बाद मुझे इसके रिजल्ट्स मिलना शुरू हुए। अब मैं थॉरली अगर देखूं जाके तो इसमें जो मेरी सैलरी है ना, दैट इज़ नॉट मैनिफेस्टेशन। सैलरी को मैं अपनी मैनिफेस्टेशन में नहीं लेकर आ रही। ठीक है, सैलरी इज़ अनदर थिंग। जो मेरी डिज़ायर अमाउंट है वो एक अलग चीज़ है। ठीक है, इसमें अब आपने ये नहीं सोचना कि पैसा कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, कैसे आएगा। अब्राहम हिक्स का जो आप स्क्रिप्टिंग या अफर्मेशंस या इस तरह की चीज़ें जब अब अब्राहम हिक्स की आप सुनेंगे, तो मैंने अब्राहम हिक्स को 2 साल सुना है। 2 साल सुनने के बाद उनके हर लेक्चर के मैंने नोट्स बनाए हैं। अब उनके नोट्स बना के उनके ऊपर काम करके मैं अब वो चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें कैरियर, इसमें रिलेशनशिप्स, इसमें आपकी शादी, इसमें आपकी फैमिली के साथ, सबके साथ रिलेशनशिप्स, इसमें आपके टारगेट्स, इसमें तमाम चीज़ें आती हैं और आप कैसे उनको मैनिफेस्ट कर लेते हैं ईजीली एंड एफर्टलेसली। क्योंकि देखें, अल्लाह ताला की तरफ से भी ना हमें कहीं पे भी ना
मतलब ये पाबंदी नहीं है कि आपने लाइफ में हर्डल्स ही देखनी है, हार्डशिप्स देखनी है। ये जो पुराने ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स हैं जिनकी वजह से हम कह रहे हैं कि ज़िंदगी मेहनत का नाम है, नहीं, कहीं पे भी मेहनत नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो टाटा बिरला वगैरह जो हैं ये कैसे ईजी एंड एफर्टलेस लाइफ गुजार रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो एक इंतहाई हाई वाइब्रेशन वाली उसमें फ्रिक्वेंसीज में रहते हैं। जितनी हाई वाइब्रेशंस होती हैं, जितनी हाई फ्रिक्वेंसीज होती हैं, जितनी हाई आपकी एनर्जीज होती हैं, उतनी ही हाई आप चीज़ें अचीव करते हैं। It's a lifestyle. Law of attraction is not a टोटका. लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट ए तावीज़ कि आपको मैंने दे दिया और आपका मसला हल हो गया. नो, इट्स ए काइंड ऑफ इट्स ए चेंज इन योर थॉट पैटर्न. थॉट पैटर्न को चेंज करना ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है. ठीक है, जब तक आप अपने अंदर के मैग्नेट को ठीक नहीं करेंगे, अगर आपके अंदर का मैग्नेट ठीक है तो वो ठीक चीज़ें अट्रैक्ट करेगा. अगर आपके अंदर का मैग्नेट ठीक नहीं है तो यकीनन वो ऐसी चीज़ें, या वो अगर उसके अंदर डाउट्स हैं, अगर उसके अंदर नेगेटिविटी है, तो नेगेटिव चीज़ जो है वो नेगेटिव अट्रैक्ट करेगी. ये यूनिवर्स का कानून है, इसमें हमारी कोई नहीं चलती. अब एक बंदा परेशान है तो वो जितना परेशान रहेगा वो और परेशानी के वो करेगा, वो और परेशानियों को अट्रैक्ट करेगा. और एक इंसान जो खुश रहता है, अब यहाँ पे इब्राहिम हिक्स की मैं दूंगी क्योंकि मेरी ज़िंदगी में भी, मेरी लाइफ में भी जो मुझे करीबी जानते हैं लोग, उनको अच्छी तरीके से मालूम है कि मैं किन किन परेशानियों से और किन किन मंजिलों से गुजरते हुए यहाँ तक पहुँची. ठीक है, और जब मैंने हर चीज़ कर ली ना, तो मैंने आपको बताया कि मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफस्टाइल बना लिया. लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि व्हेन यू आर हैप्पी यू विल अट्रैक्ट मोर हैप्पीनेस. When you are feeling rich, you will attract more wealth. If you are feeling abundant, you will attract abundance. So मैं उस चीज़ पे काम कर रही हूँ. ठीक है, जब आप किसी के साथ किसी से मांगते नहीं हैं, और आप सबसे पहले जो है ना इंसान के लिए, देखिए फाइनेंसेस बहुत इम्पोर्टेंट है, रिलेशनशिप्स भी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, कैरियर भी इम्पोर्टेंट है, जॉब्स भी इम्पोर्टेंट है, बट फाइनेंशियल फ्रीडम होना इंसान का बुनियादी हक है. फाइनेंशियल फ्रीडम से आगाह करने वाली मुझे अब्राहम हिक्स हैं. तो अब्राहम हिक्स ने मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम से आगाह किया. उन्होंने मुझे ट्रूली बताया कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या चीज़ होती है. ठीक है, इसमें आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, इसमें आपके पास कार्ड्स होते हैं, इसमें आप जो चीज़ चाहे ख़रीदना चाहें तो आप ख़रीद सकते हैं. इसमें आप अपने फाइनेंशियली जो फ्रीडम है उसको मॉल्स में जाके और हाई जगहों पे जाके आप अपनी वाइब्रेशंस को हाई करते हैं. जब आपकी वाइब्रेशंस हाई होती हैं तो आप और ज़्यादा चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं. आई लव लग्जरीज. मुझे लग्जरीज बहुत पसंद है. मुझे हाई स्टैंडर्ड के रेस्टोरेंट्स में खाना बहुत पसंद है. मुझे लाइफ में घूमना, ट्रैवलिंग, और वो भी स्टैंडर्ड की ट्रैवलिंग, वो बहुत पसंद है. तो जो चीज़ें मैं पसंद करती हूँ वो मैं कैसे अट्रैक्ट करती हूँ? क्योंकि मैं जब वो हैप्पीनेस होती है, जो मेरे अंदर का मैग्नेट काम करता है, तो यकीनन वो और चीज़ें मेरे सामने लेकर आता है. तो अब्राहम हिक्स कहती हैं कि फन एंड जॉय इज़ द की. फन इज़ द की, जॉय इज़ द की. सो जॉयफुल रहें, खुश रहें, अल्लाह पर भरोसा रखें, खुद पर भरोसा रखें. जितना आपका अपने खुद के ऊपर भरोसा होगा उतना ही इजीली एंड एफर्टलेसली आपकी लाइफ होगी. आप ये मत सोचें कि आप देखें, अब लोगों ने क्या सोचा है, लोगों ने कहा है कि शायद मुझे नौकरी नहीं मिले तो शायद मेरा गुजारा नहीं होगा. अब आपने नौकरी के साथ अपने पैसे को रिलेट कर दिया. अब जब तक नौकरी नहीं मिलेगी वाकई आपके पास पैसा नहीं आएगा. ये एक बड़ी ही अलग किस्म की थियोलॉजी है. इसमें आपको बताया जाता है, इसमें आपको सिखाया जाता है कि पैसे का ताल्लुक जॉब से नहीं है. पैसे का ताल्लुक एक हाई फ्रिक्वेंसी की, हाई वाइब्रेशनल फोर्स है जो आपके अंदर है. अगर आप देखें, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जॉब्स कर रहे हैं, जो बिजनेस में हैं, जो सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो रो रहे हैं. वो अपने अबंडेंस को, अपने उस वेल्थ को सही इंजॉय नहीं कर पा रहे. और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो कम में भी बहुत खुश हैं. तो खुश रहेंगे तो ही आप खुशियाँ अट्रैक्ट करेंगे, वेल्दी फील करेंगे तो ही आप करेंगे. तो स्क्रिप्टिंग के लिए आप लोगों को ऑल द बेस्ट. कमेंट मैंने ऑन किए हुए हैं. आप लोगों की कमेंट्स, आप लोगों की क्वेश्चंस मुझ तक पहुंचेंगे और मैं उनका जवाब दूंगी. तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरी वजह से बहुत सारों की ज़िंदगी में बहुत तब्दीली आएगी.
बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं की तालिब हूँ दुआओं के लिए। अल्लाह पाक आप लोगों के लिए भी बहुत आसानियाँ करे और अल्लाह ताला मेरे लिए भी बहुत आसानियाँ करे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बहुत शुक्रिया, मिलते हैं फिर, अल्लाह हाफिज़। Here are some screenshots of the money that I received through manifestation.